बाकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता नोडिहा में पहुंचे। नोडिहा में प्रतिबंध मांस मस्जिद के किनारे फेंके जाने की सूचना पा करके वो पहुंचे और इस घटना का निंदा किए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आखिर क्या इन लोगों का मंसूबा है, क्यों प्रतिबंधित मांस को फेंका जा रहा है। इस तरह के विधायक जी हैं मौजूद हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरह से ये प्रयास कर रहे हैं कि अंकुश किस तरह से लगेगी, प्रशासन किस तरह से इस पे एक्शन दिखाएगी। विधायक जी बताइए कि क्या पार्टी में इस तरह की घटनाएं हो रही है, ये किस तरह, क्या लोगों के बीच क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही है, माहौल में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन जैसा कि सो आम आवाम सब कोई जानते हैं कि कोई भी गोवंशीय पशु के हत्या करना वो कानूनन अपराध है। और अगर ये जैसा सो पता चला कि मनोज मिश्रा के घर में ये गोवंशीय पशु का मांस मिला, इसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस हरकत में आने के बाद जगह जगह पर 3-4 जगहों पर बोरे में लपटे हुए और प्रतिबंधित मांस सो मिला। यह निश्चित रूप से पांकी के इलाके को, पलामू को कहिए कि ये अशांत करने का सो ये एक षड्यंत्र है। और ये इस प्रकार से जो हत्या करके सो ये गौ हत्या करके सो और सार्वजनिक स्थान में फेंके जा रहे हैं, चाहे मस्जिद के पीछे हो या फिर कहीं कि तालाब में हो या फिर कहीं और है सो दूसरी जगह है सो, और ये फेंका जाना निश्चित रूप से ये है कि पार्टी को अशांत करने के लिए और एक बड़ा वर्ग जो कहिए कि ये धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करने का, भावना को आहत करने का ये कार्य किया गया है। मैं सूचना मिलने के बाद इस नोडिहा बहेरा ये में बाजार में मैं आया हूँ। यहाँ पर सारे लोग है सो काफी और ये में है मर्माहत है, काफी सो गुस्से में है। और लोगों की एक ही मांग है कि जिस प्रकार से सो उनको यह करके धार्मिक भावना को खिलवाड़ करने का, अशांत करने का काम किया गया है और ये प्रतिबंधित पशु की हत्या की गई है, उस पर ये वैसे लोगों का नाम है सो सामने आ गया है। प्रशासन है सो कुछ लोगों को गिरफ्तार भी की है और लोगों को है सो गिरफ्तार करे और ये कानूनी कार्रवाई करे, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार से वातावरण को गंदा न करें और वातावरण गंदा के साथ साथ जो हमारा धार्मिक भावना है उसका सो कहिए कि आहत नहीं हो सके। इसलिए प्रशासन है सो अभी गिरफ्तारी की है और सो गिरफ्तारी के साथ साथ कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन सब सतर्क है, इसलिए कि जो जब वो एक प्रकार का जब धार्मिक भावना आहत होता है तो ये परेशानी होती है प्रशासन को, और ऐसे धार्मिक भावना को आहत करने वाले लोगों को इस प्रकार से करने वालों पर निश्चित रूप से कार्रवाई है पुलिस कर रही है और करना चाहिए और करेगी। और नहीं अगर ये जो जितने लोगों का नाम सामने आया है और सामने नहीं आता, आने के बाद नहीं कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से हम लोग आगे आएंगे। और अभी इसी संदर्भ में मुझे 7 बजे ये शाम को एसपी मैडम से मिलने का समय मिला था कि उन्होंने कहा है कि आप 7 बजे करीब आए, तो हम ये जितने हैं सो आम आवाम हैं यहाँ के, जितने हैं सो ये हैं जो ये कहिए कि हिंदू के वर्ग के लोग, सनातन वर्ग धर्म के लोग जो लोग हैं, इनकी भावना को से हम अवगत कराएंगे और इसके बाद कार्रवाई करने के लिए जिला ये पुलिस कप्तान से हम कहेंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई करवाया जाएगा। क्या लोगों का मंसूबा है इसके पीछे? देखिए, में जो ये कहिए कि बार बार तो नहीं कहेंगे, दूसरा कारण था कि बारात और कहिए कि तुरंत द्वार और ये उसमें ये नहीं करने देना, वो दूसरा जिससे कि कहीं उसमें भी है सो उस कारण से भी है सो सनातन धर्म के लोग आहत, सनातनी काफी आहत है। इस प्रकार से सो एकदम सो गंभीरता से लेकर के इस पर सो कार्रवाई करिए, क्योंकि ये इसको है सो इस पे ये
जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।